कभी आपने उस एहसास को महसूस किया है जो तब होता है जब घर का कोई बेहद करीबी अस्पताल में भर्ती होता है और आपके हाथ में दवाओं की पर्ची थमा दी जाती है और आप बड़े स्नेह से अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, अपनी मेहनत की कमाई से दवाएं खरीदते हैं और लेकर जाते हैं, हेल्थ केयर स्टाफ को देते हैं और उससे कहते हैं कि ये लीजिए, सारी दवाएं हैं तो ना, सारी दवाएं मैं ले आया हूँ, अब किसी तरीके से मेरे घर वाले को, मेरे परिजन को, मेरे फैमिली मेंबर को ठीक कर दीजिए। कैसी फीलिंग आती है उस वक्त, एक अलग ही सुकून सा मिलता है कि आपने अपने घर वाले के लिए, अपने करीबी के लिए दवाएं खुद खरीदी और पहुंचाई। लेकिन सोचिए, अगर आपके द्वारा दी गई दवाओं की जगह, आपके द्वारा लाए गए बहुत ही कीमती इंजेक्शंस की जगह पानी का इंजेक्शन आपके नजदीकी मरीज को लगा दिया जाए और आपकी दवाओं को दूसरी जगह कालाबाजारी करके बेच दिया जाए, कैसा महसूस होगा आपको? कैसा महसूस होगा जब आपका करीबी नजदीकी जो भी भर्ती है वो महज कालाबाजारी से मिलने वाले पैसों के चलते शहीद हो जाए, खत्म हो जाए अस्पताल के उस बिस्तर पे, दवाई न मिलने की वजह से, उस पानी के इंजेक्शन की वजह से। कैसा फील करेंगे आप? ये कलयुग है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये कलयुग इस कदर अमानवीय हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा, ये हमने सोचा ना था। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सुनने के बाद आप कह उठेंगे कि हाँ, ये कलयुग है और आज कोई नहीं कह सकता कि हाँ, इंसानियत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। दोस्तों, आज हमारा देश कोरोना के चलते काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है, अस्पताल नहीं मिल रहे, लोग मरते जा रहे हैं। हर शहर में आज लाशों का अंबार लगा हुआ है, जहां देखो वहां भय और मातम का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिन अस्पतालों में थोड़ी बहुत दवाइयां हैं, वहां के कुछ चुनिंदा कर्मचारी क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? ये उन दवाइयों को 40-40 हजार रुपए में मुंह मांगी रकम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला नर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाकायदा गैंग चला रही थी, सिंडिकेट चला रही थी। मरीज को पानी का इंजेक्शन लगा रही थी और मरीज के परिजनों से ओरिजिनल इंजेक्शन जो आ रहे थे उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच रही थी एक्स्ट्रा पैसे लेकर। उसका प्रेमी बेचता था। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्हें किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं, जिनके दिल में दया नाम की भावना नहीं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, अपनी जेब भरना। ये लोग आपदा में भी अपने लिए अवसर तलाश लेते हैं। आप इन्हें देश का गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये घटना है भोपाल की। पुलिस को एक टिप मिलती है कि जेके हॉस्पिटल के बाहर एक शख्स खड़े होकर रेमडेसिविर के इंजेक्शंस 20 से 30 हजार रुपए में बेचते खड़ा हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, उस शख्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। जब इस शख्स से इस दवाई से जुड़े कागजात मांगे गए तो पहले तो ये शख्स आनाकानी करने लगा और जब पुलिस ने सख्ती से काम लिया तो ये टूट गया और पुलिस को बताया कि वो मध्य प्रदेश के गुना जिले का रहने वाला है और बतौर जेके अस्पताल में ही नर्सिंग स्टाफ का काम करता है। आरोपी ने बताया कि अस्पताल में ही उसके साथ काम करने वाली शालिनी वर्मा उसी अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर है, जो कि इस शख्स की प्रेमिका है। आगे उसने बताया कि बतौर स्टाफ नर्स जब शालिनी को कोविड पेशेंट्स को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना होता तो वो इस जीवन रक्षक दवाई की जगह महज पानी भरकर कोविड पेशेंटों को लगा दिया करती थी और रेमडेसिविर का इंजेक्शन अपने प्रेमी को दे दिया करती थी, जिसे वो ब्लैक में बेचकर प्रति इंजेक्शन के पीछे 30,000 या 40,000 रुपए कमाया करता था। फिलहाल भोपाल पुलिस ने आरोपी झलकरना सिंह मीणा को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसकी प्रेमिका शालिनी फरार हो चुकी है। तो ये हाल है दोस्तों हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। ये बात जरूर है कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस सिस्टम में जो कि हर सिस्टम में रहते हैं, जिसने गंद मचा रखी है, जिन लोगों ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, विश्वास उठाने पे मजबूर कर दिया है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर से। अगली घटना जो हम आपको बताने वाले हैं वो बेहद दर्दनाक है। जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी की एक दूसरी घटना महाराष्ट्र के मुंबई में घटी, जहां इस वक्त कोरोना का कहर इस वक्त चरम पर है। यहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि एक शख्स संक्रमण रोधी दवाइयों को खपाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक्स्ट्रा दाम लेकर। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, उसे पकड़ भी लिया। जब इस संबंध में उससे पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि वो लगभग 12 बोतलें रेमडेसिविर अपने साथ रखे हुए हैं। वो किसे बेचने वाला था ये नहीं पता चल पाया। पुलिस ने आगे बताया कि जांच के बाद ही वो इस विषय पर कुछ और बोल पाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 1100 से 1400 रुपए तक तय की गई है, जिसे कालाबाजारी करने वाले ये शख्स 40,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के दाम पर बेच रहा था। अब आप कुछ समझ सकते हैं,
ये गिद्ध किस तरीके से लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। भारत में रेमडेसिविर की मांग 28 मार्च से 50 गुना तक ज्यादा बढ़ गई है। इसको देखते हुए सरकार द्वारा इस दवाई के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मौजूदा हालत यह है कि रेमडेसिविर की एक खुराक के लिए व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं ब्लैक मार्केट से खरीद के। रिपोर्ट में सरकारी दस्तावेजों के हवाले से बताया गया कि भारत में 7 कंपनियां रेमडेसिविर बना रही हैं। इन कंपनियों की क्षमता है कि हर माह 31.60 लाख वायल उत्पादन कर सकती हैं और इस उत्पादन को बढ़ाने की जबरदस्त जरूरत है। हाल ही में जीवन रक्षक दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि उन्हें महाराष्ट्र से 42,518 और मध्य प्रदेश से 5,932 जीवन रक्षक दवाइयों के बनाने का आदेश मिला है। जीवन रक्षक दवाइयों की किल्लत सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे राज्यों में भी है। इंदौर में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब एक दुकान के सामने भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल ये भीड़ हर हाल में किसी भी कीमत पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन प्राप्त करना चाहती थी। बेतहाशा बढ़ती भीड़ और हंगामे की स्थिति को देखते हुए अब दुकानदार के हाथ पांव भी फूलने लगे और उन्होंने तत्काल कुछ समय के लिए दवाई दुकान बंद कर दी। कुछ समय बाद जब हंगामा शांत हुआ तब दुकानदार ने दुकान खोली। इन दवाइयों के संबंध में जब एडीएम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंदौर में हर रोज करीब अलग अलग दवा कंपनियों के 3,000 शीशियां ही आ रही हैं, जबकि हमारी दवाई कंपनियों से दैनिक मांग 7,000 शीशियों की है। यानी इसकी मांग के मुकाबले आधी आपूर्ति ही हो पा रही है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, दवाइयों की आधी आपूर्ति होने के बाद भी लोग इनके कालाबाजारी में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों की? जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी पीछे नहीं है। यहाँ पुलिस ने जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप में 2 अलग अलग जगह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने सबसे पहले राहुल गोदियानी नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद राहुल ने अपने साथी आयुष माहेश्वरी, कमलेश रतनानी और सुमित कुमार मोटवानी का नाम बताया, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आगे पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से पुलिस को रेमडेसिविर की 7 शीशियों के अलावा 1.38 लाख रुपए नकदी और 5 मोबाइल फोन मिले। आगे पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि पकड़े गए आरोपी इन शीशियों को 25,000 रुपए प्रति शीशी की दर से बेचना चाहते थे। दोस्तों, कुल मिलाकर यही कहा जाए कि आज के वक्त में अगर आपकी पहुंच नहीं है, अस्पताल में आप किसी को जानते नहीं हैं और पेशेंट को वहां भेज रहे हैं, तो ये मान के चलिए उस पेशेंट के साथ सही ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही इलाज उसे दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट्स की भरमार है, पेशेंट भरे हुए हैं। और ऐसे में अगर कोई कालाबाजारी जैसी हरकत करता है तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर कोई ट्रीटमेंट में ढिलाई करता है तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये डॉक्टर की भी गलती नहीं होगी, हो सकता है निचले तबके के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके द्वारा ही ये कांड कर दिया जाए। लेकिन आप ऐसे जघन्य अपराधों से बच नहीं सकते आज की तारीख में। इन्हें जघन्य अपराध नहीं तो और क्या कहें दोस्तों। किसी की गाढ़ी कमाई से आई हुई दवाइयों को किसी और को बेच देना और मरीज के शरीर में नहीं डालना, इसे जघन्य अपराध नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आप इसे कोई नाम देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी कोई घटना आपके आसपास घटी हो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसे पढ़ेंगे और अगर सही लगी तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना हो सके इस संदेश को देश भर में फैलाइए, लोगों को अवगत कराइए कि अब जागरूक हो जाए, मास्क पहने, हॉस्पिटल का चेहरा देखने से बच जाए, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या होगा यह आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए अभी अपने खुद की किस्मत लिखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और हो सके तो घरों से ना निकलिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्रदेश की ताजा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।